बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स में आज हम JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स ETF को डिस्कस करेंगे। वीवर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो वाहिद फंड है जो कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से आपको डिविडेंड देता है। जब आप बैंकिंग सेक्टर्स के इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतरीन पाकिस्तान के बेहतरीन 6 बैंकों में हो जाती है और वहाँ से जो रिटर्न मिलता है तो ये ETF आपको डिविडेंड की शक्ल में आपको दे देता है। तो व्यूअर्स, जब हम स्टॉक एक्सचेंज में एंटर होते हैं तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो बैंकिंग सेक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा डिविडेंड रिटर्न देने वाला सेक्टर है। तो हमें बैंकों को चूज़ करने में परेशानी होती है, मुश्किलात का सामना होता है और बिगनर्स जो हैं वो उसको समझ नहीं पाते। तो उनके लिए जो आज है जो वीडियो है वो JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स में लेकर आया हूँ ETF, जो कि इंतहाई बेहतरीन है। तो आइए हम इसको मज़ीद तफसील से डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, आज इसने जो क्लोजिंग दी वो 17 रुपये 20 पैसे पर दी और आज इसमें 31 पैसे की गिरावट देखने में आई। तो ओपन हुआ 17 रुपये 29 पैसे पर, हाई लगा 17 रुपये 29 पैसे का, लो लगा 17 रुपये 20 पैसे का और इसमें वॉल्यूम इंतहाई कम लगते हैं, यानी कि 1500 शेयर्स का आज इसमें बिजनेस हुआ। तो व्यूअर्स, अगर एक साल की हम रेंज देखें तो इसने जो लो लगाया है वो 10 रुपये 17 पैसे का और हाई जो लगा है वो 20 रुपये 28 पैसे का। तो ये अपने हाई से तकरीबन नीचे की तरफ मिड से ऊपर और हाई मिड और हाई के जो दरमियान लेवल है उस पर ये मौजूद है। व्यूअर्स, मैं आपको एक अहम चीज़ बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक साल पहले अगर तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं तो ये ETF लॉन्च हुआ है और इसके लॉन्च होने की जो तारीख तकरीबन सितंबर है और उस वक्त जो इसकी प्राइस 10 रुपये पर तकरीबन ये लॉन्च हुआ है और आज अगर आप ये देखें तो ये इसने 20 रुपये का एक साल के दौरान 20 रुपये पे 10 पैसे का हाई भी बनाया है। तो आगे चलकर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। यानी ये जो बैंकिंग सेक्टर ETF है ये बिगनर्स के लिए और वो लोग जो सिर्फ बैंकिंग में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये इंतहाई बेहतरीन ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के 6 बेहतरीन बैंकों में हो जाती है। तो व्यूअर्स, ETF की प्रोफाइल देख लेते हैं। ये कुछ इसके तरीक़ेकार हैं कि ये कब लॉन्च हुआ। तो ये ट्रस्ट डेट जनवरी 30 2023 में ये सिंध एक्ट के तरीक़ेकार के मुताबिक लॉन्च हुआ और ये लंबा चौड़ा इन्होंने प्रोसेस लिखा हुआ। हम शॉर्ट बात करते हैं। इसका जो फिस्कल ईयर एंड होता है वो दिसंबर में है। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ज़रा तफसील से कि ये जब लॉन्च हुआ था तकरीबन 11 सितंबर 2023 को, तो ये 10 रुपये का लॉन्च हुआ फिर और इसने 20 रुपये का भी हाई भी लगाया है। तकरीबन इस वक्त जो है ये 17 रुपये 63 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो एक साल के दौरान आप ये देख सकते हैं कि 73.56 का इसने हाई लगाया है और मज़ीद 6 माह में भी तकरीबन 12.5% की ग्रोथ, 3 माह में 7.5% की गिरावट, 1 माह के दौरान 4.5% की ग्रोथ। तो ये एक बेहतरीन ETF है। व्यूअर्स, अब हम बैंक देख लेते हैं कि किस बैंक में इसकी कौन से बैंक में इसकी इन्वेस्टमेंट्स है। तो पाकिस्तान के बेहतरीन बैंकों में इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो बैंक अल-फलाह, बैंक अल हबीब लिमिटेड, HBL हबीब बैंक लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में इसकी इन्वेस्टमेंट्स इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जो लोग इकट्ठे सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स ETF जो है वो इंतहाई बेहतरीन है। तो व्यूअर्स, मैं इसके अब आपको डिविडेंड बता देता हूँ। जब ये सितंबर में लॉन्च हुआ 2023 में तो इसने ईयर एंड 31/12/2023 को अपना जो ईयरली डिविडेंड दिया वो तकरीबन 1 रुपये 8 पैसे का दिया। तकरीबन 1 रुपये 10 पैसे या 1 रुपये 8 पैसे का इसने डिविडेंड दिया 31/12/2023 जब ईयर इसका एंड हुआ तो उसमें इसने डिविडेंड दिए तकरीबन 1 रुपये 8 पैसे को। और ये उस वक्त 1 रुपये का ये शेयर था, 10 रुपये का ये शेयर था और उसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसने हाफ ईयरली अब 30/6/2024 को इसने हाफ ईयरली जो डिविडेंड दिया है वो 21.04 यानी तकरीबन 2 रुपये 10 पैसे का इसने
डिविडेंड अभी जो है वो हाफ ईयरली दिया है। तो अभी 1 साल के दौरान ये तकरीबन 2 मरतबा डिविडेंड दे चुका है, एक रुपये का और एक तकरीबन 1 रुपये से ज़्यादा का और एक तकरीबन 2 रुपये से ज़्यादा का। तो तकरीबन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 33% के करीब ये डिविडेंड दे चुका है तकरीबन 1 साल के दौरान, और जो कि 3 रुपये 30 पैसे बनते हैं, 3 रुपये 20 पैसे तकरीबन, तो जो कि इंतहाई बेहतरीन ये डिविडेंड है। एक छोटा शेयर है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको इसमें 500 शेयर लेने पड़ेंगे, 500 शेयर से कम आप इसमें नहीं ले सकते। और आगे चलकर इस जो जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स है उसने ग्रोथ करनी है। इसकी जो तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बैंक्स में है, पाकिस्तान के बेहतरीन बैंक्स में है। तो जब वो बैंक्स ग्रोथ करेंगे तो लाजमी बात है इस जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स ETF ने भी ग्रोथ करनी है। तो अगर आप फर्दन उन बैंकों के शेयर्स लेंगे तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप जेएस ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर्स ETF में इन्वेस्ट कर दें। जैसे बैंक ग्रोथ करेंगे तो ये ETF भी ग्रोथ करेगा। व्यूअर्स, बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी शेयर्स को अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी होता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।